नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर और पीताम्बर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिवीर भाई थे, जिन्होंने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह के दौरान झारखंड तत्कालीन छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। वे खरवार जनजाति के भोगता कुल से संबंधित थे और पलामू वर्तमान में झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के क्षेत्र के वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। दोनों भाइयों का जन्म 10 जनवरी 1823 को झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड स्थित चेमू सनेया गांव में हुआ था। उनके पिता चेमू सिंह एक पराक्रमी जागीरदार थे। वे कंपनी सरकार के प्रति कभी समर्पित नहीं थे और आदिवासी समाज की स्वायत्तता बनाए रखने के पक्षधर थे। बचपन से ही दोनों भाई जंगल, पहाड़ और गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध में निपुण थे। नीलांबर बड़े भाई थे। वे कुशाग्र बुद्धि, धैर्यवान और देशभक्त थे। 1857 में जब पूरे भारत में विद्रोह की लहर उठी, रांची में ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पंडेय गणपत राय के नेतृत्व में डोरंडा विद्रोह हुआ तो इसकी चिंगारी पलामू तक पहुंची। नीलांबर और पीताम्बर ने आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों तथा उनके समर्थक स्थानीय जमींदारों जैसे रघुवर दयाल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। 21 अक्टूबर 1857 को चैनपुर में उन्होंने लगभग 500 लोगों के साथ ब्रिटिश समर्थक रघुवर दयाल पर हमला किया। उन्होंने कई इलाकों में गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, ब्रिटिश सेना को काफ़ी परेशान किया और पलामू क्षेत्र में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। चेरो जागीरदार देवी बख्श राय भी उनके साथ जुड़े। दोनों भाई पराक्रमी और रणनीतिकार थे, जिन्होंने जंगलों का भरपूर फायदा उठाया। ब्रिटिश सेना ने बड़े पैमाने पर दमन किया। अंततः दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज पलामू में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उनकी शहादत के बाद भी क्षेत्र में विद्रोह की लौ कुछ समय तक जलती रही। नीलांबर पीताम्बर की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए झारखंड में कई सम्मान हैं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू जिला पूर्व में डाल्टनगंज उनके नाम पर स्थापित है। वे झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक हैं और आज भी जन जन की चेतना में जीवित हैं। ये दोनों भाई आदिवासी समाज के असंतोष, जमींदारी शोषण और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक बने हुए हैं। उनकी गाथा भारत की आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों के योगदान को दर्शाती है। थैंक्स।